अगर आप पुराने व्हाट्सएप से बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर नए नए फीचर का इस्तेमाल कर सकें, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें पिंक और येलो व्हाट्सएप। इस नए व्हाट्सएप को डाउनलोड कर आप एक साथ कई नए फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अगर इस तरह का मैसेज आपके फोन पर आया है तो आप सतर्क हो जाएं। दरअसल यह मैसेज मेटा की तरफ से नहीं, बल्कि साइबर ठगों की तरफ से भेजा जा रहा है, और ठग इस मैसेज के साथ एक लिंक भी भेजते हैं। आपको बता दें कि साइबर ठगी का यह बिल्कुल नया तरीका है। चलिए, इससे पहले कि मैं ठगी के इस नए तरीके के बारे में आपसे विस्तार से बात करूं, मैं पहले अपना परिचय दिए देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अब ठगी के इस नए तरीके के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आपको हम बता रहे थे कि किस तरह से ये ठग आपके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है, जिसमें वो आपको नए फीचर वाले पिंक या येलो व्हाट्सएप को डाउनलोड करने की बात करता है। आपको लगता है कि ये तो नया व्हाट्सएप है और इस पर मिलने वाली सारी अतिरिक्त सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं, और आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही ठग आपके फोन को हैक कर लेता है, यानी अब आपके फोन का कंट्रोल हैकर्स के पास है। हैकर्स फोन को हैक करने के बाद एक एक करके आपके बैंक से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाता है, और जब तक आप कुछ समझ पाएं, इससे पहले ही वो आपके बैंक खातों से आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर लेता है। आपके दोस्त और रिश्तेदारों को आपके नाम से ही भेजे जाते हैं मैसेजेस। अब जब आपका फोन हैक हो चुका है, तो ये साइबर ठग आपके फोन में दर्ज तमाम लोगों के नंबर पर इसी लिंक को भेजना शुरू कर देते हैं। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के पास यह मैसेज आपके नाम से जाता है। ऐसे में सभी को लगता है कि यह लिंक आपने इस्तेमाल करने के बाद ही उन्हें भेजा है, और वो आपकी तरफ से ही आए इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से आपके दोस्त और रिश्तेदार भी ठगी के इस जाल में फंसते चले जाते हैं। इसके बाद ये हैकर्स एक एक करके उनके फोन को भी हैक कर लेता है, और उनके बैंक खातों से कुछ सेकंड्स में ही सारे पैसे निकाल लेता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक साइबर ठगों को यह ना लगे कि अब आपके जानने वालों को ठगी के इस नए तरीके के बारे में पता चल चुका है। साइबर ठग पहले भेजते हैं ऐसे मैसेजेस। साइबर ठग आपसे ठगी करने से पहले आपको कुछ मैसेज भेजते हैं। इन मैसेज में आमतौर पर कुछ इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। सबसे पहली बात लिखी होती है, एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ नया पिंक व्हाट्सएप लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मैसेज होता है, पिंक लुक के साथ नए फीचर का आनंद उठाने के लिए नए व्हाट्सएप को डाउनलोड करें। इस तरह के एक अन्य मैसेज में ये ठग कहते हैं कि व्हाट्सएप ने एक्स्ट्रा फीचर के साथ आधिकारिक तौर पर पिंक और येलो व्हाट्सएप को लॉन्च कर दिया है। इससे जुड़ने के लिए नीचे भेजे गए लिंक को क्लिक करें। अगर आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आए तो आप सावधान तो हो ही जाएं और भूल कर भी उसे क्लिक ना करें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की ठगी से बचने के लिए आप और हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं। हमने इस संदर्भ में देश के सबसे बड़े साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पवन दुग्गल से बात की। उन्होंने बताया कि आजकल जो ये पिंक व्हाट्सएप या आपको येलो व्हाट्सएप लेने का सुझाव दिया जाता है, ये भी एक नया प्रलोभन है जिसके माध्यम से आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो समझ लीजिए कि ना तो कोई पिंक व्हाट्सएप होता है, ना ही कोई येलो व्हाट्सएप होता है। जो भी व्हाट्सएप होता है ऑफिशियल वेबसाइट्स पर या एप्लीकेशंस पर या ऐप स्टोर्स पर उपलब्ध होता है। तो अगर आप साइबर क्राइम के शिकार नहीं होना चाहते तो कुछ आप बेसिक सावधानियां बरत सकते हैं। पहली बात, अगर कोई मैसेज आपके पास आता है कि साहब आप पिंक व्हाट्सएप डाउनलोड करिए इस लिंक पर, या आप येलो व्हाट्सएप डाउनलोड करिए, तो उस मैसेज को आप इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उस मैसेज में जो लिंक है, अगर आप वो क्लिक करेंगे तो आप संभावित तौर पर साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे, आपके अकाउंट से सारे पैसे लुप्त हो जाएंगे।
तो पहला तो कोई भी लिंक दुनिया भर से कहीं पर भी आ जाए, आपने उसे क्लिक नहीं करना। दूसरी बात, अगर आपने कोई प्रोग्राम डाउनलोड ही करना है तो आपने ऑफिशियल ऐप स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है, चाहे वो एंड्रॉयड का हो चाहे वो एप्पल का हो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट ऐप स्टोर जो होते हैं या प्ले स्टोर होते हैं वो बुनियादी साइबर हाइजीन देखते हैं कि साहब वो डुप्लीकेट या डुबियस प्रकार के ऐप्स को होस्ट ना करें। तीसरी बात, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले कृपया उसके बारे में लोगों के रिव्यूज सर्च कर लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। अगर लोग शिकायत कर रहे हैं तो वो आपके लिए अलार्म का कॉल होना चाहिए। चौथी बात, आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ लें, ताकि आपको पता लग जाए कि साहब ये किस तरीके से ऐप मेरे डेटा का इस्तेमाल करने वाला है, किस तरीके से मेरे निजता के अधिकार पर हनन कर सकता है। जैसा कि पवन दुग्गल ने बताया, आप इन कुछ अहम बातों का ध्यान रखकर साइबर ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं।